हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फियरलेस वर्ल्ड। और आज हम लोग जानने वाले हैं निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन ऐप गाइड के बारे में, जो कि आप एग्ज़ाम के दिन आप कैसे ऐप को यूज़ करेंगे, कैसे अपने क्वेश्चन पेपर को अपलोड करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे हमारे व्यूअर पूछ रहे थे। तो अगर आपको ये मालूम नहीं है तो आप अच्छे से अपलोड नहीं कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें हम क्या क्या जानेंगे। तो ये जो गाइड है ये निबोस के द्वारा पब्लिश किया गया है, आप उसके साइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूँगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें हम इंट्रोडक्शन जानेंगे, ऐप एंड डाउनलोड एंड लॉगिन टू द मोबाइल ऐप, ये इसके बारे में जानेंगे। एग्जामिनेशन डे के दिन क्या करना है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, कैसे सबमिट करना है और कैसे एडिटिंग करना है कुछ गलती होने पे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे लाइक बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें ताकि जो है ये वीडियो जो है थोड़ा काफ़ी लोगों को रिकमेंड करे यूट्यूब। तो आप जो है इसको लाइक ज़रूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं निबोस ओपन बुक एग्जामिनेशन ऐप गाइड के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन में, दिस डॉक्यूमेंट फोकस ऑन द प्रैक्टिसाइजिंग ऑफ एक्सेसिंग एंड सबमिटिंग योर ओपन बुक। तो ये जो है ऐप जो है आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे पहले से ये करके डाउनलोड करके कि ओपन बुक एग्जामिनेशन यूजिंग द निबोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप। तो ये मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये दो तरह का मोबाइल ऐप है। एक आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे मॉडल जो है ये आपको आईफोन के लिए केवल अवेलेबल है। आप इसको ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा मॉडल जो है आपको एंड्रॉयड स्टोर से भी, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो है दो आपको प्लेटफॉर्म है अलग अलग। एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे एंड्रॉयड स्टोर जाना पड़ेगा और आपको आईफोन के लिए उसके आईफोन के स्टोर पे जाना पड़ेगा। जैसे आपको मूडल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है MOODL की। एक्चुअली में मैंने ये आपको पीसी में दिखा रहा हूँ, बस जस्ट ऐसे ही आपको दिखेगा। ये मूडल है सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मूडल PTY लिमिटेड है, और यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। तो आप इंस्टॉल करेंगे, ये इसका आप देख रहे हैं कि ये इंटरफेस दिखा रहा है मूडल का, जो कि निबोस के लिए है। और आप इस ये थोड़ा समय लगेगा डाउनलोड होने में, डिपेंड करता है कि ये 15.98 MB का सॉफ्टवेयर है। 10 मिलियन भी ये डाउनलोड लगभग हो गया, इंस्टॉलिंग हो रहा है। और इसको आप ऐसे ओपन करेंगे और ये मॉडल जो है ओपन हो रहा है। ये मैं पीसी में कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट लाइक जो है आप इसको इमुलेटर यूज़ करके मैं पीसी में इसको डाउनलोड किया हूँ। बट आप जो है इसे मोबाइल में भी अगर डाउनलोड करते हैं तो सेम इंटरफेस आएगा। तो ये अभी ओपन हो रहा है और इस तरह से ये आपको दिखेगा। तो जैसे ही आप मॉडल इस तरह का आपको वेलकम स्क्रीन, वेलकम टू द मोबाइल मॉडल ऐप, आई एम लर्नर, आई एम एजुकेटर, इसमें से दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि बताया था उसमें आपने देखा था कि और साइट डालना है। तो ये साइट है आपको निबोस की तरफ से मिलेगा, उसमें जो दिया हुआ है nibos.uk ऐसा करके, आपको ये करके और तब आपको ओके बढ़ना है। नहीं तो आप स्कैन QR कोड भी कर सकते हैं। तो आप उसके साइट पर चले जाएंगे, वहाँ पे उसका जो टर्म एंड कंडीशन है उसको आप जब एग्री कर देंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। और एग्जाम के 3 दिन पहले आपको इसका लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा। मैं इसके आगे नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास अभी लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है, लेकिन एक आपको जनरल जो है इसका इंटरफेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिलेगा ये ऐप डाउनलोड करने के लिए। तो मैंने ये ऐप डाउनलोड करके देख लिया है, बट आपको एग्जाम अगर देंगे तो आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिलेगा और आप इसको जो है यूज़ कर पाएंगे उस दिन। तो आई होप जो है आपको ये ऐप। उसके बाद जो है थर्ड नंबर है, जो आप देख रहे हैं, यू विल बी रीडायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऐप, सेलेक्ट ओके। तो ये आपको यहाँ पे ओके सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ओके सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। ये लॉगिन जो है पासवर्ड जो है आपको मिलेगा, लॉगिन इनटू द निबोस ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म यूजिंग द लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द ओपन बुक एग्जाम इनिशियल लॉगिन ईमेल, दिस विल बी सेंड टू योर 3 वर्किंग डे बिफोर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्ज़ाम के
3 डेज़ पहले आपको ये 2 चीज़ मिलेगा। एक तो आपको ईमेल और दूसरा पासवर्ड। तो इससे आप जो है आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जो है फिफ्थ जो स्टेप है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वंस यू हैव लॉग्ड on you will be required to confirm that you accept the NIBOS privacy policy before you will be redirected back to the mobile app। तो आपको वहाँ पे आपको साइट पे ले जाएगा, वहाँ पे आप जो है उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको फिर ऐप में आ जाएंगे। द प्राइवेसी पॉलिसी स्क्रीन विल ओनली अपेयर द फर्स्ट टाइम यू लॉग इन। फर्स्ट टाइम लॉगिन में ही केवल अपेयर होगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ प्राइवेसी में आया, आपने नेक्स्ट किया और नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। ये नेक्स्ट करके तो एक्सेप्ट करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। अब आपने लॉगिन कर लिया। उसके बाद जो है आप एग्ज़ाम के डे में क्या करेंगे, ये तो एग्ज़ाम के पहले जो आप ऐप डाउनलोड करेंगे और 3 वर्किंग डेज इसमें बता रहा है कि उसके पहले ही आपको सारे लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम डे के दिन आपको क्या क्या करने होंगे इसमें जानते हैं, जो कि निबोस के द्वारा बताया गया है। तो डाउनलोड योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट आपको जो है एग्जामिनेशन पेपर डाउनलोड करना है। तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप इज़ लॉग इन इनटू द मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप में मूडल ऐप में लॉगिन करना है। सिलेक्ट योर कोर्स। अब आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपने आईजीसी की प्रिपरेशन कर रही है तो आपको आईजीसी सिलेक्ट करना है। और जब करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आईजीसी ओपन बुक एग्जाम आ जाएगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है। उसके बाद थर्ड स्टेप जो है आपको आफ्टर सेलेक्टिंग द कोर्स यू विल ऑल्सो बी एबल टू व्यू द अनाउंसमेंट एंड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट एग्जामिनेशन पेपर। अब आपको एग्जाम पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम पेपर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। यू हैव नॉट एट सबमिटेड योर एग्जामिनेशन पेपर, यहाँ पे ऐसा शो करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो है डाउनलोड द ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर एंड ओपन बुक एग्जामिनेशन आंसर पेपर टेम्पलेट। तो इसमें 2 चीज़ आपको मिलेंगे। एक तो आपको क्वेश्चन पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर एक हो गया, और उसके बाद आपको आंसर जो पेपर जो होता है उसका टेम्पलेट मिलेगा, यानी कि आपको उसको फिल करना है। तो आप चाहे हैंड राइटिंग कर सकते हैं, चाहे तो टाइपिंग कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो एडवाइज यू ऑन द टाइम रिमेनिंग टू सबमिट योर कंप्लीट पेपर। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन टेम्पलेट है ये। उसके बाद ओपन बुक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, तो ये पीडीएफ में है और ये लगता है डॉक में है। तो ये 2 रीडर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जिसमें है आपको होना चाहिए, जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर डॉक रीडर नहीं रहेगा तो उसमें आप लिख नहीं पाएंगे, मतलब कि वो नहीं काम करेगा, नहीं रीड कर पाएगा। पीडीएफ रीडर नहीं होगा तो नहीं। यहाँ पे वही चीज़ दे रहा है, पीडीएफ और ये दोनों चीज़ आपको पास होना है। उसके बाद जो है फिफ्थ स्टेप, यू कैन नाउ बिगिन योर एग्जामिनेशन। अब आप अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 2 चीज़ मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया और आंसर का टेम्पलेट मिल गया। उसके बाद जो है आपने उसको प्रिंट कर लिया या उसमें चाहे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आपको जो है आंसर देना है। तो 24 आवर्स आपके पास टाइम है और आप जो है एग्ज़ाम का आंसर, क्वेश्चन पेपर का आंसर दे रहे हैं आप। तो सबमिट योर, अब आपने आंसर लिख लिया, सपोज पेपर में लिख लिया, उस टेम्पलेट में लिख लिया, और लिखने के बाद आपको अब अपलोड करना है। तो वंस यू आर रेडी टू अपलोड योर आंसर पेपर फॉलो द स्टेप 1 to 3 अबव एंड सेलेक्ट ऐड सबमिशन। अब आपको यहाँ पे नीचे में देख रहे हैं आप, ये आपने डाउनलोड कर लिया, ये डाउनलोड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे ऐड सबमिशन में जाना है। ऐड सबमिशन में मतलब जो भी आपका रिप्लाई आया है, जैसे कि मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ऐड सबमिशन में जाना है। और ऐड सबमिशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन पेपर जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो जैसे आप ऐड देखिए, यहाँ पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, वर्ड डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया, वर्ड डॉक्यूमेंट, जेपीजी, ऐसे आप अपलोड कर सकते हैं बहुत सारे चीज़। यानी कि आप फ़ोटो खींच के, स्कैन करके, जैसे भी हो तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइल की साइज़ जो है 100 MB होनी चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल जो है आपको 20 होना चाहिए। यानी कि अगर आप स्कैनर वगैरह है आपके मोबाइल में तो आप फटाफट स्कैन करके जो आपने लिखा है उस टेम्पलेट में, पहले तो प्रिंट लेना पड़ेगा आपको और उसके बाद स्कैन करके आप उसमें आंसर लिख के स्कैन करके आप तुरंत जो है इसमें
अपलोड कर देंगे। आपके पास 24 आवर टाइम है, तो आई होप आप कर पाएंगे। और उसके बाद जैसे आप अपलोड कर लेंगे, तो उसके बाद थर्ड स्टेप जो है आपको ये आता है कि सिलेक्ट योर चूजन फाइल एंड एडिट द डॉक्यूमेंट नेम यूजिंग द पेंसिल आइकन। अब वहाँ पे जो पेंसिल आइकन है उससे आप एडिट भी कर सकते हैं, क्या, अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग नेमिंग फॉर्मेट। जैसे आप सरनेम चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट नेम चेंज कर सकते हैं, निबोस लर्नर नंबर आप चेंज नहीं, योर लर्नर नंबर कैन बी फाउंड ऑन द इनिशियल लॉगिन डिटेल्स ईमेल, और लर्निंग पार्टनर नेम और पेज नंबर इफ़ एप्लीकेबल। तो ये आप जो है आप ये सारे जो है एडिट कर सकते हैं वहाँ पे अगर कुछ गलती है तो। फॉर एग्जांपल जो है आपको जो नाम है ऐसे लिखना है, नंबर ऐसे, निबोस ऐसे। तो इफ़ यू आर सबमिटिंग इमेज फॉर ए हेड राइटिंग एग्जामिनेशन, प्लीज मेक श्योर यू ऐड पेज नंबर टू द डॉक्यूमेंट टाइटल as this will help you examiners to read the and mark them in the correct order। तो जैसे कि अगर आप जेपीजी अगर अपलोड कर रहे हैं, फोटो खींच के डायरेक्ट अपलोड कर रहे हैं, तो उस तरह का एक करेक्ट ऑर्डर बना लीजिए, पेज नंबर, जैसे कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख लीजिए। तो इससे क्या है कि वो अच्छे से जो अगले जो एग्जामिनर है उसको आसान होगा ये करने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे इमेज जेपीजी है, डायरेक्टली ऐसे लिखा गया, ऐसे पता नहीं चलेगा। तो 1 2 3 ऐसे जो है आप जो है नंबर वाइज करेंगे ताकि पता चलेगा। तो ये उसके बाद जो है फोर्थ जो ट्रिक है वो आपको है कि टिक द बॉक्स कन्फर्म योर सबमिशन इज योर ऑन वर्क एंड सेव योर अपलोड, यू विल देन बी रीडायरेक्टेड टू कोर्स स्क्रीन। तो अब आप जो है आपने ऐड कर लिया, सारे फाइल्स को ऐड कर लिया, और ऐड करने के बाद आप ओके करेंगे कि ये जो आपका ऊपर लिखा हुआ डिक्लेरेशन में कि आपका ऑन वर्क है, तो आप इसको जो है सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है आप नेक्स्ट स्टेप जो है, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड दिस प्रोसेस यू विल सी द ग्रीन कन्फर्मेशन। आपको जो वहाँ पे रेड दिख रहा था कि अब वहाँ पे ग्रीन आपको आएगा। और बिलो टू कंफर्म वी हैव रिसीव्ड योर सबमिशन, देयर इज़ नथिंग फर्दर फॉर यू टू डू। अब जब ये ग्रीन दिखेगा तब आप इसको सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करेंगे आप तो आपका जो है एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है अगर आपको लगा है कुछ गलती हो गया, बहुत सारे लोग जो है लगता है कि नहीं वो हमको नहीं, ये दूसरे वाला पेज डालना चाहिए था, या गलत कोई फाइल अपलोड हो गया, तो आपको एडिटिंग भी कर सकते हैं। जो आपको टाइम दिया रहेगा उस टाइम के अंदर में, एक बार सबमिट हो गया मतलब कि टाइम खत्म हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू हैव एक्सीडेंटली अपलोडेड द रॉन्ग डॉक्यूमेंट, you have until the examination deadline to replace it with the correct document. To do this you will need to go to the same section as the original submission, upload and select the edit submission। तो आपको एडिट सबमिशन जहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे नीचे में यहाँ पे एडिट सबमिशन है यहाँ पे, तो आपको इसमें जाना है। और जाने के बाद उसके बाद जो है आपको जो भी आपकी फाइल है उसको आपको यहाँ पे एडिट करना है, या तो आप एडिट कर सकते हैं नहीं तो डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिपेंड अपॉन यू। तो दिस विल देन ब्रिंग यू टू a screen showing you current uploads, select the bin icon to replace the document। तो जो बिन आइकन है उसको आप डिलीट करके रिप्लेस कर सकते हैं। और प्लीज़ नोट द ऐप ओनली अलाउ यू टू रिप्लेस ए डॉक्यूमेंट, इफ़ यू विश टू डिलीट ए डॉक्यूमेंट एंड not provide a replacement, you will need to do so by logging in through a website और वेबसाइट ब्राउज़र। देखिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट दिया गया है कि दिस ऐप ओनली अलाउ यू टू रिप्लेस ए डॉक्यूमेंट, आप किसी डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर इफ़ यू विश टू डिलीट ए डॉक्यूमेंट एंड नॉट प्रोवाइड ए रिप्लेसमेंट, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं लेकिन रिप्लेसमेंट नहीं देना चाहते हैं उसकी जगह पे, तो आपको यहाँ से नहीं होगा, यू विल नीड टू डू बाई लॉगिंग इन थ्रू द वेबसाइट ब्राउज़र। तो वेबसाइट ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, जो वहाँ पे लिंक दिया गया था उस पर। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है निबोस के द्वारा दिया गया है। तो आप जो है इसको आप चाहें तो एक बार और पढ़ सकते हैं। आई होप जो है आपको इसमें जानकारी जो दिया गया वो क्लियर होगा। तो ये है इन्फॉर्मेशन जो कि अगर कोई भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम लिखने जा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप इस गाइडलाइन को ज़रूर पढ़ना चाहिए,
ताकि एग्ज़ाम के दिन कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप जो है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कृपया लाइक करें, क्योंकि लाइक से जो है मेरा व्यू नहीं बढ़ता है। अगर आप जब लाइक करेंगे तभी जाके ये व्यू बढ़ेगा, क्योंकि यूट्यूबर को लगेगा कि बहुत सारे लोगों के द्वारा ये लाइक किया गया है। और ऐसे आप अगर केवल देख के लाइक नहीं करते हैं तो जो है ये जो है उतना वीडियो लोगों के सजेशन में नहीं जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।